बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा में जो टीचिंग टेस्ट है उसके सिलसिले में आज हम क्लास 5th जनरल साइंस के 2 यूनिट्स डिस्कस करेंगे। एक आपके पास है यूनिट नंबर 8 और एक यूनिट नंबर 9 है, और इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह लास्ट यूनिट है वो डिस्कस करेंगे। फिर इस तरह क्लास 5th की जनरल साइंस के टॉपिक वाइज जो लेक्चर है MCQs के साथ वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यूनिट नंबर 8 जो है वो आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जमीन की साख्त। ठीक था, जमीन की साख्त। हमारी जो अर्थ है वो बुनियादी तौर पर 3 सेक्शंस पर मुश्तमिल है। कितने सेक्शंस पर? 3। इसका जो आउटर सरफेस है इसको हम क्रस्ट कहते हैं। ये आपके पास क्रस्ट है। इसके बाद वाला जो सेक्शन है इसको हम मेंटल कहते हैं, और ये वाला जो सेक्शन है इसको हम कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, और ये आपके पास क्या है? कोर है। क्रस्ट जो है ये आपके पास आउटर सरफेस है। कौन सा सरफेस है? आउटर। आउटर सरफेस है, और ये बहुत ज्यादा थिन है। क्या है? थिन। और इसके ऊपर क्या है? इस पर ओशन है। क्या है? ओशन। और इसके अलावा लैंड है। क्या है? लैंड। ठीक है। ये जो ऊपर वाला सरफेस है जहां पर हम रहते हैं ये आपके पास क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट। इसके बाद आपके पास कौन है? मेंटल। मेंटल ये आपके पास कौन सा सेक्शन है? ये मिडल वाला सेक्शन है, दरमियान वाला सेक्शन है। ठीक है। हार्ट सेमी सॉलिड मैग्मा से। किससे? हार्ट सेमी सॉलिड मैग्मा से। अब इसके बाद आपके पास है कोर। क्या है? कोर। कोर आपके पास कौन सा पार्ट होता है? ये सेंट्रल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? सेंट्रल पार्ट। ये बिल्कुल सेंटर होता है। ठीक है। और इसके अंदर 2 पोर्शंस है। एक इसका है आउटर पोर्शन, आउटर पार्ट, और एक इसका क्या है? इनर पार्ट है। क्या है? इनर पार्ट। एक आउटर पार्ट है और एक आपके पास इनर पार्ट है। ठीक है। उसमें आपके पास आयरन निकल होते हैं। ठीक है। आयरन और इसके अलावा निकल। इसमें भी आपके पास हार्ट फॉर्म में क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब इसके ऊपर आपको मुख्तलिफ तरह के MCQs आ सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के ऊपर। पहले MCQs जो है उसका पार्ट है क्रस्ट के ऊपर। किसके ऊपर? क्रस्ट। पहला MCQs है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज क्रस्ट। आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। सेकंड MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट एंड थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। लाइटेस्ट और थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ जो है वो आपके पास क्या है? क्रस्ट है। इधर मैंने लिखा है। इसके बाद है द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट अंडर कॉन्टिनेंट इज। थिकनेस जो है इसकी 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक का है। ठीक है, थिकनेस। इसके बाद है मिनिमम थिकनेस ऑफ क्रस्ट अंडर ओशन इज अबाउट। मिनिमम इसका कितना है? 5 किलोमीटर, और मैक्सिमम इसका कितना है? 70 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद है क्रस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ। क्रस्ट जो है उसमें 2 चीजें होती हैं। एक आपके पास होता है सिलिकॉन और एक आपके पास होता है एल्यूमिनियम। दोनों ये बना होता है किससे? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। इसके बाद है डिवीजन ऑफ कोर ऑफ अर्थ इंक्लूड डैश। कोर जो है उसकी डिवीजन 2 हिस्सों में हुई है। एक आपके पास इनर पार्ट है और एक आपके पास आउटर पार्ट है। ठीक था। अब इसके बाद मेंटल के मुतालिक कुछ MCQs है। लेयर बिलो क्रस्ट ऑफ अर्थ। ये क्रस्ट है, इसकी बिलो जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं? मेंटल। इसके बाद है द थिकनेस ऑफ द मेंटल इज अबाउट डैश। मेंटल जो है याद रखिए इसकी थिकनेस जो है वो आपके पास यहाँ पे लिखी है बुक में
3000 किलोमीटर इसकी क्या है, थिकनेस है। ठीक था। विच लेयर ऑफ अर्थ इज लाइक द व्हाइट ऑफ एन एग। मेंटल जो है, देखिए अगर आप अंडे को ले ले, अंडे को, और उससे ऊपर वाला छिलका जो जब हटा दे तो उसका जो व्हाइट पोर्शन आपको नजर आएगा, जो व्हाइट पोर्शन जो है उसको कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, मेंटल के साथ किया गया है। जी मौलाना लग गया है ऑनलाइन मैंने टेम्परेचर ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज, अपर जो पोर्शन है उसका जो टेम्परेचर है मेंटल का, मेंटल में भी फिर दो पोर्शन लिए गए हैं, उसका टेम्परेचर आपके पास है 870 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आपके पास कोर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजेंबल द यॉक ऑफ एन एग। जर्दी जो कोर है इसको हम क्या कहते हैं, यॉक, यॉक ऑफ एन एग, यॉक ऑफ एन एग। ये सारे एमसीक्यूज है। कोर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। द थिकनेस ऑफ इनर कोर ऑफ एन अर्थ, अर्थ की जो इनर कोर है उसका आपके पास थिकनेस जो है वो तकरीबन आपके पास है 1250 किलोमीटर। ठीक था। अब इसके बाद आपके पास वाटर की परसेंटेज है, अबाउट हाउ मेनी परसेंट ऑफ वाटर इज फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर। अगर वाटर को मैं 100% पर ले लूं, इसमें 1% आपके पास क्या है, प्योर वाटर है, पीने का साफ पानी है। 2% ग्लेशियर की फॉर्म में मौजूद है और 97% जो है वो आपके पास कौन सा वाटर है, ये आपके पास ओशन में साल्ट की फॉर्म में मौजूद है। ये प्योर है, ये ग्लेशियर के फॉर्म में मौजूद है, और ये कौन सा है, ये साल्ट के फॉर्म में मौजूद है। ठीक था। अच्छा, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ साइल। साइल जो है उसके कितने कंपोनेंट्स है, इसमें न्यूट्रिएंट्स है, डिकम्पोजर्स है, वाटर है। ठीक है। और साइल जो है क्ले पार्टिकल आर वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक था। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक ब्रेक्स एंड पोट्री। क्ले जो है मिट्टी, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जो है आप घर में इसके बाद देख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो आपके पास है स्पेस एंड सैटेलाइट्स। स्पेस आपके पास क्या है, खला। जब हम जमीन से उतने ऊपर चले जाएं कि वहां पर आपके पास जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, और वहां पर क्या होता है, वैक्यूम होता है, नो मैटर। तो ये आपके पास क्या है, स्पेस है, जहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। नो एटमॉस्फेयर, तो ये आपके पास क्या है, स्पेस। हमारी जमीन से एक ऐसे पॉइंट पर चले जाना जहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जहां पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वहां पे बड़ी फ्रीली मूवमेंट करती है, तो ये आपके पास क्या है, स्पेस। स्पेस के बाद आपके पास है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या है, यह सैटेलाइट आपके पास एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है। क्या है, देखिए ये आपके पास एक लार्ज ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, स्मॉल। ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट जब लार्ज ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द इस तरह रिवॉल्विंग स्टार्ट करे तो याद रखिए स्मॉल ऑब्जेक्ट इसका क्या है, सैटेलाइट। क्या है, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड अनदर लार्ज ऑब्जेक्ट। सैटेलाइट खुद एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो एक लार्ज ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द क्या करती है, रिवॉल्विंग करती है। सैटेलाइट में फिर दो तरह के हैं, एक आपके पास है नेचुरल सैटेलाइट्स। नेचुरल जो है वो आपके पास कौन से हैं, जैसे कि मून जो है वो आपके पास नेचुरल सैटेलाइट है, किसका, अर्थ का, जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। आर्टिफिशियल आपके पास कौन से हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आपके पास वो सैटेलाइट्स हैं जो किसने बनाए हैं, इंसान ने बनाए हैं, जो कि मेन मेड है। क्या है, मेन मेड। हाँ
सीधा ये आपके पास मेन मेड है, क्या है, मेन मेड है। और इसमें आपके पास बेसिकली कौन से हैं, इसमें आपके पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसमें आपके पास वेदर सैटेलाइट्स हैं, इसमें आपके पास जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, जियोस्टेशनरी टोटल आपके पास 3 है, और ये स्टेशनरी लगते हैं। किस तरह लगते हैं, स्टेशनरी। कहां से, अर्थ से। और ये रिवॉल्व करते हैं किसके साथ, स्पीड ऑफ अर्थ के साथ। जिस स्पीड के साथ अर्थ जो है वो रोटेट होता है, ये बिल्कुल उसी स्पीड के साथ रोटेट होते हैं और अर्थ से बिल्कुल स्टेशनरी लगते हैं। इसके बाद एक और चीज है जीपीएस। जीपीएस किसको कहते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये क्या करता है, ये पोजीशन लोकेट करता है, पोजीशन लोकेट कहां पर, अर्थ पर। और इसमें टोटल कितने सैटेलाइट होते हैं, 24 सैटेलाइट्स होते हैं। इसके बाद आपके पास है आईएसएस। आईएसएस क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि एक फुटबॉल के ग्राउंड से क्या है, बड़ा है, फुटबॉल के ग्राउंड से क्या है, बड़ा है। इसके बाद वीपीएस अगर आ जाए, वीपीएस आपके पास है विजुअल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। और एक इदारा जो इन सब को कंट्रोल करता है उसको हम कहते हैं नासा। नासा आपके पास क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये इदारा इन सब को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब इसके ऊपर आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, जो इधर मैं आप लोग को समझा देता हूं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंट इन स्पेस वाज स्पुतनिक। स्पुतनिक पहली सैटेलाइट थी जो स्पेस में भेजी गई थी, ठीक है। क्या नाम है, स्पुतनिक। और स्पुतनिक को किसने भेजा था, यूएसएसआर ने, यूनाइटेड सोवियत सदर्न रशियन फेडरेशन ने इसको भेजा था। और फर्स्ट इंसान जो है जिसने मून पर कदम रखा है उसका नाम क्या है, नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। और जो नासा जो है वो कब बनी है, 1958 में, 1958 में। ये सारे एमसीक्यूज हैं। नील आर्मस्ट्रांग जो है वो पहली दफा कब जो है वो मून के ऊपर उसने लैंड किया था, याद रखिए 20 जुलाई 1969, ठीक है, उसने यहां पर लैंड किया था। और स्पेस जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको आईएसएस जो है वो कहते हैं, मतलब इनसे आप इनकी वेरिएशन निकाल सकते हैं। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो जॉइंट प्रोजेक्ट है कितनी कंट्रीज का, इसमें रशिया जो है वो भी है, जापान है, कनाडा है, यूरोप है, तकरीबन 4 से 5 ममालिक है। अभी तो बहुत ज्यादा है लेकिन बुक में इधर 4 लेके हैं। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो अर्थ के गिर्द गिर्द जब अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो कितने टाइम लेता है, 90 मिनट का टाइम लेता है। इसके बाद है जीपीएस सैटेलाइट जो है वो 400 किलोमीटर ऑर्बिट द अर्थ इन 6 सेट ऑफ ऑर्बिट्स। एक कुछ एमसीक्यूज जो है वो पास्ट में भी आए हैं कि नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज अ मून, द मार्स हिज डैश मून, मार्स जो है उसके 2 मून है। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च इन 1957। द जुपिटर हिज जुपिटर के 79 मून है, कहीं पर 74, 75, 76 भी लिखा है। यूरेनस जो है उसके 27 मून है। नेपच्यून जो है उसके 14 मून है। और पाकिस्तान ने पहले जो अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था वो 2011 में, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। और 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फॉर ग्लोबल ट्रांसमिशन, ये भी है। नेविगेशन ऑफ सैटेलाइट पिन पॉइंट्स द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अर्थ के ऊपर पिन पॉइंट करता है। 24 ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के सैटेलाइट्स हैं। 3 जो है वो आपके पास स्टेशनरी सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है।